अब रुक करते हैं जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मसूद इस बरह रास्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। 1 रुपया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नहीं आया। एक मुल्क ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये कर क्या रहे थे? एक वो पाकिस्तान जो 2018 में हमसे जबरदस्ती छीना गया, इलेक्शन चोरी करके इमरान खान को बिठाया गया। उस वक्त तो जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज चलते थे वो हलाल जहाज थे। उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून को तोड़ा जा रहा था वो हलाल काम था। उस वक्त जो सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी वो सही हॉर्स ट्रेडिंग थी। उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जीप के निशान पर हमारे लोगों को जबरदस्ती नून की टिकट वापस करके जीप के इलेक्शन पे लड़ाया जा रहा था, वो सब ठीक था। उस वक्त आप कहते थे ठीक है। उस वक्त जो बलोचिस्तान की हुकूमत को तोड़ा गया था और वहां पे नई गवर्नमेंट बनाई गई थी वो आप कहते थे ठीक था। जो आपके लिए हो, और उस वक्त आप कहते थे कि मैं और जनरल बाजवा एक पेज पे हैं। आप कहते थे कि जनरल बाजवा से अच्छा जनरल पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। आप वो शख्स हैं जिसने फखरुद्दीन जी इब्राहिम, याद होगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने आपने कहा बेहतरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जब उन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक काम शुरू किया तो आपने एहतजाज शुरू कर दिया। आप चाहते हैं कि आपकी मंशा के मुताबिक लोग चलें। आप चाहते हैं कि लोग यहां पर चाबी वाले बावे बन जाएं, तुम सिर्फ चाबी दो और वो घूमते फिरें। पाकिस्तान की आज जो तबाही है, पाकिस्तान में जो मईशत को जो मसाइल हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ये बबांगे दोहल कहूंगा कि उन अदारों को, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो हर एक को आइन और कानून के ताबे होके चलना पड़ेगा। यह क्या तरीकाकार है कि एक शख्स जो कैलिफोर्निया की अदालत में लिख कर देता है कि ये मेरी बेटी है और इसकी गार्डियनशिप मेरी साबका बीवी को दे दी जाए, उसके बारे में साकिब निसार कहता है कि ये सादिक और अमीन है। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं, कहते हैं कि सियासत में जातियात को नहीं लाना चाहिए, तो सियासत में ऐसे लोगों को भी नहीं लाना चाहिए जिनका माजी दागदार हो, जिनके दामन पर छींटे हो। जो शख्स अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता वो पाकिस्तान का क्या करेगा? जो शख्स अपने बेटों को पाकिस्तान में नहीं रख सकता वो पाकिस्तान का क्या करेगा? बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा है। आज जो रेहाम खान साहिबा कहती रही, जो आयशा गुलालई कहती रही, जो कंदील बलोच कहती रही, आज हालात और वाकयात बता रहे हैं कि तुम तो उससे भी गंदे इंसान हो। और इस शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। ये जो अब बदकिस्मती से माशरे के अंदर जो इसकी चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या अदारों को पता नहीं था कि इसका माजी ये है? इतने गंदे किरदार का आदमी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की वजह से जो आज पाकिस्तान का हाल है, मैं आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से भी कहूंगा, आपका काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। पंचायतें नहीं लगानी। पंचायतों के लिए फिर पंचायत सिस्टम हमें ले आना चाहिए अगर आप कानून और आइन को नहीं मानते। तमाशा बन चुका है इस मुल्क के अंदर कि नवाज शरीफ को तुम निकाल देते हो कि एक तनख्वाह जो अपने बेटे से, सगे बेटे से तुमने नहीं ली, तुम ना अहल।
और यहां पर नाजायज औलाद निकल कर आ गई, कोई बात नहीं। बनी गाला का घर गैर कानूनी बनाया, कोई बात नहीं। यहां पर जायदादें निकल कर आ गई, कोई बात नहीं। अलीमा खान की सिलाई मशीन से खरबों रुपए निकल कर आ गए, कोई बात नहीं। शौकत खानों के चंदा खाया गया, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? दो पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान का नारा इमरान खान ने लगाया था, तो इमरान खान के लिए क्यों दो तरह का इंसाफ? आज मैं ये कहता हूं, मुझे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस पे लगती है तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा ये परवेज इलाई को, चैलेंज किया परवेज इलाई ने। जिस दिन के लिए गवर्नर ने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उस दिन उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया परवेज इलाई ने। गवर्नर ने 24 घंटे वेट किया, आइन और कानून के मुताबिक डी नोटिफाई किया। अदालत जाके कहती है कि जी आप गारंटी दें कि आप असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे और आप 11 तारीख तक काम करें। ये पंचायत हो रही है, ये अदालत है। अदालत का काम फैसला करना है, अदालत का काम कानून और आइन की तशरीह करना है। हमें आइन की हुक्मरानी चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए कि इसको भी कुछ दे दो, उसको भी कुछ दे दो। ये इस देने दिलाने के चक्कर में आज पाकिस्तान की आवाम भूख से सिसक रही है, बिलक रही है। पाकिस्तान को आगे चलने दें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म करें। अगर एमपीए वोट देते हैं तो कहते हैं कि जी एमपीए वोट भी नहीं दे सकते थे, किस कानून के तहत? और बाद में कहते हैं कि जी हमारे पहले फैसले में गलती हो गई। आपकी गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगतती है। आपकी गलतियों की वजह से आज पंजाब जो पूरी दुनिया को आटा देता था, आज खुद आटे के लिए मारा मारा फिर रहे। आज निकले ना जज साहिबान, निकले ये अदारों में बैठे हुए लोग, सड़कों गलियों मोहल्लों में जाएं, लोगों का हाल देखें। 2 वक्त की रोटी को परेशान, अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए परेशान, तनख्वाहों से परेशान, अपने बच्चों को पढ़ाने से परेशान, कारोबारी तबका कारोबार से परेशान, मजदूर पेशा तबका दिहाड़ी से परेशान, किसान ज़राअत से परेशान। कौन जिम्मेदार है? बड़े आराम से आप कह देते हैं कि सियासतदान मुल्क नहीं संभालते, और सियासतदानों को काम तो करने दो। सियासतदानों को जो वोट है, उस वोट को इज्जत दो, इज्जत दो वोट को। मैं इस पाकिस्तान के आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उस इलेक्शन के रिजल्ट को मानना और उस इलेक्शन के रिजल्ट में जो हुकूमत आती है उसके फैसलों को मानना। 2018 का इलेक्शन चोरी ना होता तो आज पाकिस्तान 2018 से 1000 गुने आगे होता। आज पाकिस्तान में खुशहाली होती, आज पाकिस्तान में मईशत का यह हाल ना होता जो तुमने कर। मुस्लिम लीग के रहनुमा राना मशहूद इस बराह रास्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान ने 4 साल तक मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। गवर्नर ने आइन और कानून के मुताबिक परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया। तोशाखाना शौकत खान से अरबों रुपए इमरान खान ने कमाए। इमरान खान की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम ने भुगता है।
आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद इस वक्त बराह रास्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान ने 4 साल तक मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। गवर्नर ने आईन और कानून के मुताबिक परवेज इलाही को डिनोटिफाई किया। तोशाखाना शौकत खानम से अरबों रुपए इमरान खान ने कमाए। इमरान खान की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम ने भुगता है।